जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आर्मी अग्निवीर के लिए एक जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं जो सीधे आपको आपकी परीक्षा में दिखाई देंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है और पिछले ईयर्स के पेपर को एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया है, जिसमें हमने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और चुनिंदा प्रश्नों को इसमें शामिल किया है जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी आर्मी अग्निवीर का एग्जाम देना चाहते हो और आप भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड, चुनिंदा और गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था। तो वेद ऋषि जो कपिल थे, इनका संबंध आपका भारतीय दर्शन यानी सांख्य दर्शन से इनका आपका संबंध था, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं भारतीय कुछ महत्वपूर्ण दर्शन और उनसे संबंधित आपके उनके से किसका उनके प्रवर्तकों के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपको आर्मी अग्निवीर में देखने को मिला था। जैसे पहला है आपका योग दर्शन। योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक थे वे थे आपके महर्षि पतंजलि, आपको पता होना चाहिए। न्याय दर्शन की बात कर लें तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक आपके महर्षि गौतम हो जाएंगे, और आपके बेसिक दर्शन की बात करें तो आपका कर्णाद हो जाते हैं। आपका मीमांसा दर्शन की बात करें तो आचार्य जैमिनी होंगे। ये क्वेश्चन जो है आपसे आर्मी अग्निवीर में पूछा गया था कि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो आपके आचार्य जैमिनी हो जाते हैं। वेदांग की बात करते हैं, वेदांग की तो आपके बारदान हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, ये भी आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए जीके जीएस के लिए इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ यानी महाजनपद अस्तित्व में थे। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं सदी ईसा में यानी ईस्वी में पूर्व में यानी कितनी महान शक्ति आपकी अस्तित्व में थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो कितनी महान शक्ति थी आपकी? 16 थी। 16 आपको डी विकल्प में दिया गया है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कई बार आपसे इनकी राजधानियां भी पूछ ली जाती हैं, तो आपको इनकी राजधानियों के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे भारत में 16 महान शक्ति यानी महाजनपद, जैसे पहला था आपका कौन सा था? पहला था आपका वत्स, और वत्स की राजधानी क्या थी? आपकी कौशाम्बी थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा महाजनपद हो जाएगा आपका काशी। काशी की बात करें तो काशी की राजधानी आपकी वाराणसी थी, आपको ध्यान रखना है। तीसरा जनपद है आपका अंग। अंग की जो राजधानी थी आपकी चंपा थी। चौथा हो जाएगा आपका मगध। मगध की बात करें तो मगध की जो राजधानी थी आपकी गिरिविजय यानी राजगृह के नाम से जिसे हम जानते थे। बज्जी की बात करें तो बज्जी की राजधानी आपकी बेसिला थी। कहीं कहीं पर आपको मैथिला मिलता है, कहीं पर आपको देखने को विदेह भी मिल सकती है। तो अधिकांश एग्जाम में जो मिलती है बज्जी की राजधानी आपको वैशाली देखने को मिलती है। ये आपके इसके उपनाम हो जाते हैं। कौशल की बात करें तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अवंती की बात कर लें तो अवंती की राजधानी आपकी उज्जैन और माहिष्मती आपकी हो जाएगी। मल की बात करें तो आपकी कुशावती यानी कुशीनारा भी आपका हो जाएगा। यहीं पर बात करें पांचाल, जो कि इंपॉर्टेंट है। पांचाल की जो राजधानी थी अहिक्षेत्र यानी कांपिले थी, आपको ध्यान रखना है। चेदी की बात करें तो चेदी की राजधानी जो थी वह थी आपकी सुक्तिमती। बात करते हैं कुरु की, तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्य की बात करें तो मत्स्य की राजधानी आपकी विराटनगर हो जाती है। यहीं पर बात करें गंधार की, तो गंधार की राजधानी आपकी तक्षशिला होगी। असमक की बात कर लेते हैं तो असमक की राजधानी पोटना यानी पोटली हो जाती है। पांचवा हो जाता है आपका सूरसेन। सूरसेन की राजधानी आपकी मथुरा होगी। और कंबोज की बात करें तो कंबोज की राजधानी आपकी हाटक यानी राजपुर हो जाती है। तो ये भी कुछ आपकी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सापेक्षिक आर्द्रता को किसकी सहायता से
मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी सापेक्षिक आर्द्रता होती है उसे आपका हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर आपको बी विकल्प में दिया है, यानी आपका सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं आपके महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिला है। जैसे पहला है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर आपका वायुमंडलीय दाब का मापन, वायुमंडलीय दाब का मापन आपका बैरोमीटर द्वारा किया जाता है। सिस्मोग्राफ की बात कर लें तो सिस्मोग्राफ के द्वारा जो मापते हैं हम भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता हम सिस्मोग्राफ द्वारा मापते हैं। ओडोमीटर की बात करें तो ओडोमीटर द्वारा पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी, यानी जो पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी जो होती है उसे हम ओडोमीटर द्वारा मापते हैं। ऑडियो मीटर की बात करें तो ध्वनि तीव्रता का मापन किया जाता है। ग्रेविमीटर, ये क्वेश्चन पूछा गया था पानी की सतह पर उपस्थित तेल का पता लगाने के लिए। ये क्वेश्चन आर्मी अग्निवीर में आपसे पूछा जा चुका है कि ग्रेविमीटर, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेविमीटर का प्रयोग जो करते हैं पानी की सतह पर उपस्थित तेल का पता लगाने के लिए ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर की बात करें, हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय आपकी वायु की सापेक्षता आदि आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एंटीनोमीटर की बात करें तो एंटीनोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है सूर्य किरण की तीव्रता का निर्धारण करने हेतु तो एंटीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहीं पर बात करें बैरोमीटर की, बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने हेतु किया जाता है। बात करते हैं टेंसियोमीटर की, आपकी मृदा की नमी मापने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में जायद के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो बात करें जायद की, तो जायद में जो उगाई जाती है आपकी खीरा उगाई जाती है। खीरा आपको बी विकल्प में दिया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फसलों के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पहला है आपकी जायद की फसल। जायद की जो प्रमुख फसलें हैं मूंग है, आपसे पूछी जाती है। उड़द आपकी जायद की फसल है। सूरजमुखी की बात करें जायद की फसल है। मूंगफली भी आपकी जायद की फसल है। खीरा आपकी जायद की फसल है। भिंडी हो जाएगी और एक यानी आपकी अरबी हो जाती है, जो आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। रबी की बात कर लें तो गेहूं चना जौ, ये भी आपसे पूछ ली जाती हैं कि गेहूं चना जौ जो आपकी फसलें हैं किसकी हैं, तो ये आपकी रबी की फसल है, आपको ध्यान होना चाहिए। खरीफ की फसल की बात करें तो आपकी चावल कपास और मक्का, चावल कपास और मक्का जो आती हैं आपकी खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती हैं, आपको ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो सभी क्वेश्चन हैं सेलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं, गोल्डन हैं, जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अपने दोस्तों के पास भी पहुँचता रहे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।